इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था लंदन में। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन तब लार्जली पूरी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही थी। पूरी कम्युनिटी कह रही थी कि नहीं, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह और हम कश्मीर लेके रहेंगे और हम ये करके फलाना ढिमका। क्या हो गया? अब इंडिया कहां से आ गया भाई? ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, पीओके में इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम से आवाजें आ रही हैं। मैं तो पूरे पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब प्रांत की बात आ जाऊं। मैं अगर बात कर लूंगी कि जरा बता दीजिए कितने इंस्टीट्यूट्स आपने बना दिए, कितने वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने कर दिए, कितने अस्पताल आपने बना दिए, कितने कॉलेजेस आपने बना दिए, कितने स्कूल आपने बना दिए। एक शब्द आपके पास में नहीं होगा। कर्नल साहब, ब्रिज कैसे बनेगा? इस वक्त इंडियन मीडिया फुल सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर जो कुछ लोग मुजाहरे कर रहे हैं, और सुनने में ये भी आया कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो था वो इस शक्ल में चला दिया। खालिस्तानियों ने तो आज तक सिर्फ प्रोटेस्ट करवाए हैं पैसे देके, चाहे वो खालिस्तानियों को पैसे दें, चाहे वो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर पत्थर फेंकवाएं, गंदगी डलवाएं वहां पे। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट की एक फितरत है। ये गालम गलौच हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब उन्होंने करवाया। अच्छा, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और वो भी ऑर्गेनिक, तो उनको समझ में नहीं आया कि डील कैसे कर रहे हैं। एक और चीज, जब भी पाकिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाते थे, यही लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से, मैं ये नहीं कह रहा कि यही लोग हैं, इनमें से कई सारे दे वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया। अब ये दूसरी हार है जो पाकिस्तान को देखनी पड़ी कि भाई जो हमारे लोग थे जो रेगुलरली इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में प्रोटेस्ट करते थे, और बात बात में ये और बसेस में पॉलिटिकल स्लोगन्स लगाना और ये भारत ऐसा है, भारत बुरा है और भारत गंदे काम कर रहा है, XYZ जो भी प्रोपेगेंडा करना, अब वही लोग पलट के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। तो पाकिस्तानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये हुआ क्या है। मेरा सवाल वही है जो बहुत पहले से था, और ये मैं बार बार कह रहा हूं। कई लोग ये हैं कि इंडिया में कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान, these people are protesting against Pakistan, and ये वो ऑक्यूपाइड इलाका है, जाहिर सी बात है, they are protesting against पाकिस्तान। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि मैं बार बार रिआइटरेट करता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाए ये हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या है, एनालिसिस करने वाले लोग कम होते हैं, और जो एनालिसिस करते भी हैं टेलीविजन पे, उनको समय कम दिया जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ टेलीविजन। ये किसी की गलती नहीं है, टीवी में होता ही ऐसा है। समय सबका कट टू कट होता है, और कट टू कट करके लोग अपनी बात कह के चले जाते हैं। आप जब तक समझते हैं उसकी बात, तब तक दूसरा बोल रहा होता है, और जब आप समझ चुके होते हैं तब तीसरा या चौथा बोलना शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि जो ये पीओके के बाशिंदे चाहे लंदन में कर रहे हैं, चाहे रावलाकोट में कर रहे हैं, चाहे XYZ कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, राइट, ये तब सामने नहीं आए जब पहलगाम में हमारे 26 भाइयों को मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं आए सामने। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और इन्हीं के आस पड़ोस में वो कैंप्स थे जो ट्रेन करते थे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद। यही तो वो इलाका है जहां से वो भारत के अंदर घुसते, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते। दिस इज द सेम प्लेस। आज की तारीख में जब इनके खिलाफ वही फौज, और प्लीज कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सच का अगर तुम लोग बुरा मानते भी हो तो इसमें आई कांट हेल्प इट। जब भारतीय खून बह रहा था तब कहां थे ये सब लोग? आज की तारीख में इंडिया का नाम लिया जा रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिया के पास चले जाएंगे। आज की तारीख में बात करी जा रही है कि इंडिया है वो हमें संभाल लेगा। क्यों भाई? जब भारत में हजारों की तादाद में जब बेगुनाह मारे गए, तब आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट करा? यही रावलाकोट में क्यों नहीं करा? क्यों हजारों की तादाद में पीओके के लोग फिर से एक बार लंदन में इकट्ठा नहीं हुए, या पहले इकट्ठा नहीं हुए लंदन में कि साहब जो भारत के अंदर चल रहा है ये गलत है, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? दैट टाइम यू वर सपोर्टिंग। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, लेकिन तब लार्जली पूरी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही थी। पूरी कम्युनिटी कह रही थी कि नहीं, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह और हम कश्मीर लेके रहेंगे और हम ये करके फलाना ढिमका। क्या हो गया? अब इंडिया कहां से आ गया भाई? प्लीज टेल मी, अब इंडिया कहां से आ गया? और ये मेरा सवाल है, प्लीज डू नॉट यूज इंडियाज नेम एज अ पंचलाइन। आपने एज अ पंचलाइन बोला क्या, सब चुप हो जाएंगे, आपने इंडिया का नाम ले लिया कि सारे रास्ते खुले। कौन सा रास्ता खुला है भाई? कौन सा रास्ता खुला है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, पीओके में इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम से आवाजें आ रही हैं। और एक आवाज हो रही है, उन्होंने 9 तारीख के लिए OIC को इनवाइट किया है, यूनाइटेड नेशंस को इनवाइट किया है, ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसी है उनको इनवाइट किया है, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर
कल ही बॉब ब्लैकमैन एमपी ने आवाज भी उठा दी है कि अभी यूके को खड़ा होना चाहिए। यूके के अंदर डाउनिंग स्ट्रीट 10 से लेके आपकी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी तक भारी संख्या में लोग चले हैं। और इसके अलावा जो सरदार इमरान खान है जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के, उन्होंने भारत से गुहार लगा दी है, पुंछ के लोगों से गुहार लगा दी है, नौशेरा में गुहार लगा दी है, मनकोट में गुहार लगा दी है, अखनूर में गुहार लगा दी है कि हमें मदद चाहिए। पाकिस्तान के लोग हमें आर्थिक तंगी में रख रहे हैं, दवाएं नहीं देने जा रहे, देते दवाएं नहीं आने दे रहे, रोटी नहीं देने दे रहे। और मैं तो कहूंगा विद्यानाथ, ये इस टाइम पे हमारी परंपराओं के मुताबिक भारतीय सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी चैनल के मुताबिक इन सभी क्षेत्रों के अंदर अभी हमें रिहेबिलिटेशन कैंप खोलने चाहिए। वहां पे दवाएं और अपने ये जो कहा था मिर्जा साहब ने, मैं मिर्जा भाई से थोड़ी गुस्ताखी माफ हो, ये आपने कहा कि अपने लोगों को, ये लोग पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये भारत के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। तो हमें इनके लिए अभी ये सेंटर खोल देने चाहिए जल्द से जल्द, वहां पे पूरी सिक्योरिटी लगा दी जाए, इन लोगों को आने दिया जाए, अपना राशन लेके जाए। और अगर पाकिस्तान की सेना सीज फायर तोड़ती है तो इनका ऐसा वहां के लोग ये मांग कर रहे हैं। देखिए, हमने कई बार तस्वीरों में, वीडियोस में ये दिखाया है कि वहां के, सुन लीजिए नदीम साहब, सुनिए, मत इतना चिल्लाइए, उधर इतना हाँक रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर इधर बलबलाने से कुछ नहीं होगा। वो पीओजे के वाले आप लोगों को सबक सिखा रहे हैं, उतार दी ना आपने फौज, अपना सारी पुलिस फोर्स वहां लगा दी ना आप लोगों ने, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? मासूम लोगों को मार रहे हैं ना, मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं आप लोग। उनकी मांग क्या है कि जो मेरा है वो मुझे दे दो, दे दिया उनको, वो सब दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया। मौज काट रहे हैं जो वहां पर आपके अफसर और अधिकारी, उनके संसाधन पर बैठकर आपके अफसर और अधिकारी मौज काट रहे हैं। बहुत दिन हो गया जोर जबरदस्ती और कब्जे वाली जिंदगी नहीं जीनी है, नहीं जीना चाहते ये लोग आप लोगों के साथ। ये हमारा खाता है, हमारा पीता है, हमारी डैमों से पैदा होने वाली बिजली के लाइट जला के इस वक्त भी ये बैठा हुआ है, ये नमक हराम है। हमारे पानियों से पैदा होने वाली गेहूं खाकर तुम ये संडे बने हो, समझ आई ना, संडे, और इतने बड़े मोटे ताजे बने हो ये हमारे पानी से, हमारे गेहूं से। मैं तो पूरे पीओके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब प्रांत की बात आ जाऊं, मैं अगर बात कर लूंगी कि जरा बता दीजिए कितने इंस्टीट्यूट्स आपने बना दिए, कितने वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने कर दिए, कितने अस्पताल आपने बना दिए, कितने कॉलेजेस आपने बना दिए, कितने स्कूल आपने बना दिए, एक शब्द आपके पास में नहीं होगा। आज जो है वो बरसी है बुरहान वानी शहीद की, मकबूजा कश्मीर का हर नौजवान वो समझता है कि जो मिशन बुरहान वानी शहीद का था, उस मिशन को मुकम्मल करना है, उग्रवादी, भारतीय आतंकी उग्रवादी, आतंकी उग्रवादी, इंशाअल्लाह वो मिशन जारी रहेगा। बुरहान वानी शहीद ने किस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, वो मकसद जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह भारतीय आतंकी, आपको यासिन मलिक प्यारा लगता है, वो आतंकी है। हाफिज सैयद जैसे लोगों को अगर आप नेशनल हीरो बनाते हैं तो आप बनाइए, आपका मुकद्दर है। बुरहान वानी एक टेररिस्ट था और उस जैसे जितने भी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर, सुन तो लो यार, यार वो आपका रिश्तेदार होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका रिश्तेदार होगा। हैदर हयात खान, बलूचिस्तान में जिन लोगों का कत्लेआम किया, बलूचिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आतंकवादी है या वो आपके प्यारे हैं, वो आपके हीरो हैं या कौन है? वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना बलूचिस्तान और पीओके में। आप सुनिए बात, अब आपकी मैंने सुनी, आप मेरी सुनिए। ऐसा कोई भी इंसान जिसके हाथ में गन है, 2014 के ऑनवर्ड्स ऑपरेशन ऑल आउट जब हमने शुरू किया, आप देख लीजिए, बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी। पहले की सरकारें बातचीत और गन इकट्ठी चलाती थी, आज आप ही कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ। यही तो डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड है। लगाया आपको, आप लोगों को मजीद काबिल तरस बना देंगे। अरे हैदर हयात खान, आप सुनिए, वो आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो आपको स्क्रिप्ट लिखी लिखाई मिली है, वरना हकीकत आप भी जानते हैं और जो आपके हुक्मरान जिन्होंने आपको स्क्रिप्ट भेजी है वो भी बखूबी जानते हैं। हिंदुस्तान के सामने 1% हैसियत नहीं है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की सेना के आगे 1% हैसियत नहीं है आपकी, 1% हैसियत नहीं है आपकी। 47 से लेकर 2026 तक हर बार मुंह की खाई है, लेकिन फिर भी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस। अरे जो अपनी जनता के लिए बंदूक उठाने से जरा से नहीं उनके हाथ कांपते, अपनों का खून बहाने के लिए दूसरों के लिए क्या ही कहा जाएगा। आप ये मान के चलिए अब अलग होने की कगार पर पहुंच चुका है पाकिस्तान से एक बड़ा हिस्सा, आपकी सेना, आपकी सरकार संभाल नहीं पा रही है, जरा कंट्रोल कर लीजिए। अभी कौन सा ब्रिज कैसे बनेगा? इस वक्त इंडियन मीडिया फुल सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर जो कुछ लोग मुजाहरे कर रहे हैं, और सुनने में ये भी आया कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो था वो इस शक्ल में चला दिया है जो ये कश्मीर में कर रहे हैं।
कि हम पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट करवाएंगे, जो वहां पे कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको हवा देंगे और लोगों को फंडिंग फाइनेंसिंग करेंगे। इंडियन मीडिया भी ये बात कर रहा है। कल साहब, इंडिया ने क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया हुआ है कश्मीर के अंदर? क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में तो आपकी बड़ी पिटाई होती है। सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, जो कि बता पहले भी कर रखी है कि नो फर्स्ट यूज, कहीं कोई ऐसी हरकत नहीं करिएगा जिसकी वजह से तकलीफ हो जाए। और इसलिए मैं ये आज फिर आपके साथ रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ करना मेरे कंट्री के लिए फेवरेबल है ही नहीं। ये हमारा टाइम, ओल्ड टाइम से लेकर अब तक का हो रहा है। और जहां तक आपने जो 2-3 बातें करी है, यस, उनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपने कहा है कि हमारी मीडिया सपोर्ट कर रही है। मीडिया ने क्या सपोर्ट किया? क्या मीडिया ने, सही बताइएगा, दिल पर हाथ रखा? दिल पर हाथ मत रखिएगा, कहीं और रख लीजिए, कोई बात नहीं। ज्यादा बड़ी बात ये होगी, कहीं पर भी आपने मीडिया को ये बोलते सुना कि पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को और मारो, खूब मारो, लड़ाई करो? कहीं सुना? आपकी फौज हर चौथे दिन आके कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, चल रहा है, जारी रखेंगे। कभी कहते हैं बंद कर दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं वो गलत स्टेटमेंट दे दी है, जारी है। मैं तो सवाल ये पूछना चाहता हूँ, किधर जारी है? यही तरीका हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का कि कन्वेंशनल जंग में मार पड़ती है, जहाज गिरते हैं, दुनिया के सामने बेइज्जती होती है। उसका अच्छा तरीका ये है कि चुप कर जाओ और ये इस तरीके से डिसरप्ट करो, पैसे भी कम लगेंगे और नुकसान भी पाकिस्तान का ज्यादा करें। ये स्ट्रैटेजी है। इतनी लंबी कहानी क्यों बता रहे हो? सीधे सीधे एक लाइन में बोल दो ना कि जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की रही है और रहेगी वो अपना। इतनी लाइनें क्यों बोलनी कि इकोनॉमिकली, के जहाज वाइज, पता नहीं कौन कौन सा वाइज? भाई जो कुछ आपके यहाँ हुआ है, मतलब अब हम उसी को बढ़ाकर आपको वापस दें। और जहां तक बात, आपको मैं हर बार समझाता आया हूँ, आप पता नहीं क्यों अपनी किरकिरी कराने के ऊपर तुले हुए। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ब्रिज बनेगा। वो ब्रिज बनाने का मतलब ये था, क्यों मुझे बार बार, या क्यों आप अपनी दहशत को बार बार दिखाते हो कि वो 8 जहाज गिरे, के 12 जहाज गिरे, के 3 जहाज गिरे, के 1 राफेल गिरा? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया, आप क्यों दहशत में? भाई जब आपके जहाज गिरे ही नहीं तो आपको दहशत तो होनी नहीं चाहिए। जहां तक बात ऑपरेशन सिंदूर की है, तो मैंने इस प्रोग्राम में पिछले 5 मिनट में एक बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया, आपने 3 बार ले लिया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर की दहशत और खौफ आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। ये देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हो रहा है वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी है। वहां के लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की इस वर्दी वाली दहशत वर्दी से आजादी चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बॉब ब्लैकमैन जैसे लोग पाकिस्तान के खड़े खड़े में सुना रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान रेंजर को कातिल तक कह दिया। जब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भाई तुम्हारी ऐसी बेइज्जती हो तो समझ लो कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। ब्लैकमैन ने साफ साफ कहा है कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से घायल हैं। ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं, बल्कि ह्यूमन राइट्स का बड़ा वायलेशन है। अब यूरोप भी उनका GSP प्लस स्टेटस छीनने के लिए सोच रहा है, क्योंकि अब भाई अपने ही लोगों का अगर गला घुटोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ ट्रेड क्यों करेगी? अगर ये स्टेटस गया तो समझ लो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वही डंप हो जाएगी। और जो ये भाई 15 जुलाई का मार्च होने वाला है, ये 1971 की यादें ताजा कर रहा है। बांग्लादेश के वक्त भी पाकिस्तान ने यही गलती की थी, अपने ही अवाम पर जुल्म किया और देश के 2 टुकड़े कर दिए। वही पैटर्न अब POJK में दिख रहा है। वहां के लोग अब भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ कितनी तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में, और वहां भूख से लोग मर रहे हैं और गोलियां खा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत इसीलिए है क्योंकि वहां की फौज ने देश को एक प्राइवेट बिजनेस बना रखा है। उन्हें सिर्फ पावर और पैसे से मतलब, आवाम का बुरा हाल हो या वो भूखे मरे। ये देश अब अपनी ही जनता की नजर में गिर चुका है। ये फेल्ड स्टेट वाला टैग अब इनके माथे हमेशा के लिए लग चुका है दोस्तों। सच तो ये है कि इनका बुरा वक्त अब शुरू हो गया है।